का हमारा जो है क्लास मनोविज्ञान से है और मनोविज्ञान में पॉइंट है हमारा आज का रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण। क्या है? रोसार्क का स्याही दिख रहा है धब्बा परीक्षण। रोसार्क का पूरा नाम है हरमन रोसार्क। क्या नाम है? हरमन रोसार्क। और इसी को शॉर्टकट में इसका नाम है RTRT। पंचे रोसार्क टेस्ट। क्या नाम है इसका? रोसार्क टेस्ट। रोसार्क टेस्ट मतलब रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण। इस परीक्षण में इसका जो रोसार्क ने इसका इजाद किया था, मतलब इसका जो आविष्कार किया था या खोज किया था 1921 ईस्वी में। तब क्या है? 1921 ईस्वी में हरमन रोसार्क ने किया। हरमन रोसार्क एक मनोचिकित्सक थे। क्या थे? मनोचिकित्सक का मतलब हुआ जो मन का डॉक्टर हो। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में जो भी चीज़ तुम देखोगे वह मन से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसका नाम है मनोविज्ञान। क्या नाम है इसका? मनोविज्ञान। इसका क्या नाम है? मनोविज्ञान नाम है। इसलिए यह संदर्भित रहता है मन से। किससे संदर्भित है? मन से। मन से। और इसका जो वैज्ञानिक होगा उसको कहेंगे मनोवैज्ञानिक। क्या कहेंगे उसको? मनोवैज्ञानिक। और जो मन का डॉक्टर होता है उसको कहेंगे मनोचिकित्सक। क्या कहेंगे? मनोचिकित्सक। अंग्रेजी में साइको डॉक्टर। क्या कहेंगे? या नहीं तो साइकोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? साइकोलॉजिस्ट। ये मनोचिकित्सक थे और इन्होंने ही 1921 ईस्वी में स्याही धब्बा परीक्षण का पता लगाया था। स्याही धब्बा परीक्षण का पहली बार उपयोग किया था इन्होंने 1921 ईस्वी में। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो समझ लो। इसमें 10 कार्ड लिया जाता है। कितने कार्ड लिए जाते हैं? 10 कार्ड लिए जाते हैं। इसमें से 5 कार्ड अलग कर लिया जाता है, फिर 5 कार्ड अलग कर लिया जाता है। 5 कार्ड जो है यह सफेद और काले रंग का होता है। ये क्या होता है? सफेद और काले। 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट। क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट मतलब काला और सफेद, है ना? सफेद और काले रंग का होता है। और जो 5 कार्ड है वह रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन। 5 कार्ड ये कलर होता है ना? मतलब रंगीन होता है। और इस कार्ड का जो लंबाई चौड़ाई है 7.5 गुना 10.5 होता है ना? तो इस आकार के 10 कार्ड लिया जाता है और उसमें से 5 कार्ड काला और सफेद या काला होता है, सफेद और काला होता है। और 5 कार्ड जो है वह रंगीन होता है। और इसमें स्याही का धब्बा रहता है। क्या रहता है इसमें? स्याही का धब्बा रहता है और कुछ नहीं रहता है इसमें। ना कोई चित्र रहता है, ना कुछ बनाया जाता है, सिर्फ स्याही का धब्बा है। क्या है? ये कार्ड है और इस पर स्याही को फेंक दिया गया है या छीट दिया गया है ना? तो इसमें कोई फिगर नहीं बनाया जाता है। और बारी बारी से इन 10 कार्ड को रोगी के सामने रखा जाता है, दिखाया जाता है। 10 कार्ड को क्रमशः बारी बारी से क्या किया जाता है? रोगी को दिखाया जाता है। और रोगी को दिखा करके उससे पूछा जाता है कि बताओ इस कार्ड में तुम क्या देख रहे हो?
है ना, है कुछ नहीं, सिर्फ स्याही का धब्बा है। लेकिन रोगी से पूछा जाता है कि बताओ इस कार्ड में तुम क्या देख रहे हो। सबसे पहले जो दिखाया उस पर 1 नंबर लिख दिया, 2 नंबर में दूसरी बार जो दिखाया उस पर कार्ड पर 2 नंबर लिख दिया। और वह रोगी जो भी बात बताता है उस बात को चिकित्सक नोट कर लेता है, मतलब लिख लेता है। और इसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। इसलिए इसका नाम है रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण, क्योंकि इसे हरमन रोसार्क ने दिया, इसलिए रोसार्क का स्याही के धब्बा को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? 7.5 बाय 10.5 का कूट का कोई मतलब कार्ड है, उस कार्ड पर स्याही का धब्बा रहता है, उसको सिर्फ दिखा करके रोगी से पूछा जाता है बताओ इसमें तुमको क्या दिख रहा है। तो स्याही का धब्बा है, इसलिए रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण माने टेस्ट, जांच करना। समझ में आ गया? तो यही था रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण। आराम से तुम इसको लिख सकते हो। इसकी मूल बातें हैं कि रोसार्क ने इसे 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रयोग में लाया था। हरमन रोसार्क एक मनोचिकित्सक थे। उन्होंने 10 कार्ड लिया, 7.5 बाय 10.5 का, और उसमें से 5 कार्ड को काला और सफेद और काले रंग का था, और 5 कार्ड रंगीन रंग का था, और इस पर स्याही का धब्बा लगाया गया। और उस 10 कार्ड को बारी बारी से रोगी के सामने दिखाया गया उसको, और पूछा गया कि इसमें क्या दिखता है। वह जो भी कुछ बताता है उसको चिकित्सक अपना नोट कर लेता है, और उसी जवाब के आधार पर उसको उसके व्यक्तित्व का टेस्ट किया जाता है। क्या टेस्ट किया जाता है? उसके किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का टेस्ट किया जाता है। इसलिए इसको कहा गया है व्यक्तित्व मापन। व्यक्तित्व मापन का एक विधि है रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण। अब क्वेश्चन इसमें होता क्या है, क्या इसमें मतलब कैसे जान जाएगा उसका व्यक्तित्व कैसा है? तो जैसा व्यक्ति सोचता है वह वैसा ही बोलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम्हारे मन में दुख है, तकलीफ है, तो तुमको हर चीज़ जो है, कोई भी चीज़ साधारण रूप से अच्छा तुमको नहीं लगेगा। ये सामान्य बात है। अगर किसी का तबीयत खराब है, बुखार है, उसको कोई भोजन अच्छा लगता है और वह उसी तरह से बात करता है। तो अगर किसी व्यक्ति के भीतर कोई भावना भरा हुआ है, कुछ है, तो उसका जवाब भी उसी भावना से प्रेरित होगा। ठीक है? जैसे में हिंदू गाय को देखेगा तो उसको कहता है गाय हमारी माता है, लेकिन मुसलमान गाय को माता नहीं मानता, वह जानवर है ना। और उसके गाय का जो गोबर है वह उसके लिए पवित्र नहीं है, इसलिए मुसलमान गाय के गोबर से अपना घर आंगन नहीं निपता, मिट्टी से निपता है। जबकि गाय के गोबर से घर आंगन निपने से उससे बैक्टीरिया जो होते हैं, जो जमीन पर जो बैक्टीरिया वो मर जाता है। इसलिए तुम लोग देखेगा किसान सब खेत में अनाज को सुखाता है, बहुत लोग खेते में सुखाता है, तो उसको सुखाने से पहले जैसे धान को झाँटता है, धान अलग करने के उसको पटक पटक के छुड़ाता है ना, तो उससे पहले देखोगे खेत को ही नीप देता है। नीप देने से क्या हुआ कि एक तो मिट्टी बैठ गया, और उससे जो खेत में जो कीड़ा मकोड़ा था वो भी उसके नीचे दब करके छोटा छोटा जीवाणु गोबर के एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण उसको मार देता है, और उस पर धान झाँट लेता है। फिर उसको उठाने में अच्छा होता है। अगर ढेपे में झाड़ लेगा वो खेते में मट्टिए में, तो क्या होगा बताओ? बहुत सारा धान बर्बाद होगा, अनाज बर्बाद होगा। तो इसलिए यहाँ पर तुम लोगों ने देखा कि स्याही धब्बा का टेस्ट किया उसने, और व्यक्ति जिस धर्म से, जिस मजहब से रहता है, उसके दिमाग में उसी की सोच बैठी हुई रहती है। जैसे मैं हिंदू गाय को अभी बताया माता मानता है, उसको लिए माता नहीं, उसके लिए वह जानवर है, दूध देती है, बात खत्म। ठीक है? हम लोग गंगा को कहते हैं गंगा माँ है, बहुत ही पवित्र है। मुसलमान कहता है यह सिर्फ एक नदी है, माँ तो कुछ नहीं है। नदी कहीं माँ होती है, गाय कहीं, कोई जानवर कहीं माँ हुआ है, तब तो तुम्हारा बैल तुम्हारा बाप हो गया। हाँ, कह सकता है। तो माँ कहने से क्या शाब्दिक जुड़ाव है,
उसको बिना समझे या किसी भी तथ्य को उल्टा पुल्टा कर देना, यह उसके मतलब गधा बुद्धि का, गधापनी का एक हद होता। उसको उतना ही पता है कि गाय जो है वह अगर माँ है तो बैल उसका बाप हुआ, उसको उतने को बुद्धि है। माँ शब्द क्यों प्रयोग किया गाय के लिए यह उसको पता नहीं है ना। गाय के लिए माँ शब्द का प्रयोग इसलिए किया है, इसके पीछे कारण है कि तुम देखे होगे जब छोटा बच्चा शिशु होता है तो उसको माँ के बदले में गाय का दूध दिया जाता है। और वैज्ञानिक भी या डॉक्टर भी इस बात को बताते हैं कि अगर बच्चे के माँ को दूध नहीं हो रहा है तो उसको गाय का दूध दे सकते हैं। इसका मतलब है कि गाय के दूध और माँ के दूध में फर्क नहीं है। और तब से हमारे हिंदू धर्म में कहावत निकल गया, गाय और माँ में कोई फर्क नहीं। क्या कहते हैं? क्यों कहा यह बात? क्योंकि एक शिशु के लिए जितना माँ का दूध जरूरी है उसके बदला में अगर कोई है तो वह डिब्बा वाला दूध नहीं, अमूल स्प्रे नहीं, लैक्टोजन नहीं, वह सिर्फ गाय का दूध। बात समझ में आ गया? इस सेंस में हिंदू ने गाय को माता कहा। लेकिन इसको समझने वाला जिसको बुद्धि कम है, खोपरैया में कुछ ज्ञाने नहीं है, सिर्फ भूसा भरा है, तो ऐसा ही बात करेगा। जिसके दिमागे में भूसा है तो उसको कौन समझा सकता? गाय माँ है तो बैल बाप है। बाप है, बैल बाप है, क्योंकि बैल बोझा ढोता है, बैल से खेती होती है। अब बाप कहते किसको है? बाप का, पिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो पालन पोषण करे। तो बैल हमारा पालन पोषण करता है, बैल से हम खेती करते हैं, बैल से हम खेत जोतते हैं। इस सेंस में वह मेरा पिता है। इसमें शर्म की क्या बात है? एक पिता होता है जिसके द्वारा, एक माँ बाप होता है जिसके द्वारा हम पालन पोषण किया गया मेरा, एक माँ बाप होता है जिसके द्वारा हम पैदा किए गए, उत्पन्न किए गए, मेरा जन्म जिसके कारण हुआ। तो दो तरह होता है। तो इसमें पिता बाप है तो हाँ है, इसमें क्या शंका है? जिस समय ट्रैक्टर नहीं था तो उस समय खेत तुम्हारा बाबूजी जोतने जाता था। ऐसे लोगों से पूछो कि तुम्हारे बाप के कन्हा पर हल धर करके तुम खेत जोतता था। तो शब्द का जिसको अर्थ पता नहीं है, किस अर्थ में किस शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ कर ही देते हैं। इसमें कोई शंका या समाधान, ऐसे छोट बुद्धिया से बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। वो कहेगा कि बाप तुम्हारा पिता है, तुम संकोच कर रहे हो, शंका, तुम कहना हाँ मेरा बाप पिता है, बैल मेरा पिता है। क्यों? क्योंकि जिस समय ट्रैक्टर पैदा भी नहीं हुआ था, जिस समय हॉलैंड जर्मनी जो ट्रैक्टर को बनाता है वो पैदा नहीं हुआ होगा, जिस समय उसके यहाँ ट्रैक्टर, उस समय हमारे यहाँ बैलों से खेती होती थी। उस समय हमारे यहाँ बैल के पीठ पर रेलगाड़ी, उसके कंधे पर बैलगाड़ी का जुआ रख करके अब बैलगाड़ी पर बोझा ढुआ करता था हमारे यहाँ का किसान। इसलिए बैल हमारा क्या है? पिता है। उससे हमारा पालन पोषण होता है कि नहीं होता? तो आदमी ही केवल पिता नहीं होता। इसको आप जेनेटिक रूप से देखेंगे कि जन्म देने वाला ही पिता है। तो बताओ तुम, देवकी और वासुदेव का बेटा था कृष्ण, है ना? देवकी और वासुदेव का पिता था, माँ और पिता था ना कृष्ण। कृष्ण के माता पिता जन्म देने वाले कौन थे? देवकी और वासुदेव। जेल में हुआ था जन्म, उसका हुआ था ना। और उसी देवकी और वासुदेव का जन्म लिया हुआ कृष्ण का पालन पोषण कहाँ होता है? यशोदा और नंद बाबा के घर में। तो बताओ क्या गो माँ बाप हुआ उसको? अब कोई कहे कि कृष्ण को तो 2 गो माँ बाप है और उसके लिए कोई गलत शब्द का प्रयोग करे, तो तुम ही लोग बताओ उसका गधा बुद्धि है, गधापन है कि क्या है? उसको सही बुद्धि कहेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकते। उसके गधा बुद्धि में इतना समझ नहीं है कि एक माँ वह होती है जो हमें जन्म देती है, और एक माँ वह भी होती है जो हमें पालन पोषण करती है ना? और एक माँ यह भी है जो हमारी धरती माँ है। इसलिए हर व्यक्ति का 3 माँ है। एक माँ वह जिसने जन्म दिया, एक माँ वह जिसने पालन पोषण किया, और एक माँ वह जो ये हमारी धरती माँ है। अब हम कहेंगे कि धरती हमारी माँ है,
तो अब इससे भी कहेगा क्या तुम धरती से पैदा लिया है? अरे गधा, माँ का मतलब होता है जो अपने बच्चे का पालन पोषण करे। क्या धरती के बिना तुम्हारा पालन हो सकता है? क्या अनाज तुम हवा में उगाओगे? ये धरती जब तक माँ नहीं है तो इसके गर्भ से इतने पेड़ पौधे कहाँ से उग रहे हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं है? जन्म देने की क्षमता किस में है बताओ? माँ में है। और ये माँ जो है वह विभिन्न पेड़ पौधे को जन्म देती है। उसके गर्भ में क्षमता है तब तो जन्म देती है। तुम जो आज बीज खा रहे हो यह पहले से उगा हुआ था। आदि मानव जो है वो पहले से जंगल में था, उसका खोज किया। ऐसा नहीं कि आदि मानव बीज को तैयार किया था, पहले से था। उसने खोज किया, उसको खाया, चखा, स्वाद बड़ा अच्छा लगा, खाने के क्रम में कहीं गिर गया होगा। इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा आदि मानव का जो इतिहास है, कैसे कृषि का शुरुआत हुआ। तो इसलिए अगर कोई तुमको तर्क दे कि तुम्हारी धरती माँ कैसे है, तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, मेरी माँ, मेरी जो यह धरती है जिस पर मैं जन्म लिया वह मेरी माँ है। क्योंकि एक माँ जो जन्म दी है वह 9 महीना के बाद उसका खेल खत्म है। 9 महीना जब उसके गर्भ से हम बाहर निकले तो बात खत्म है उसका। फिर अगर वही माँ मेरी पालन पोषण करती है तो वह मेरी दूसरी माँ भी वही है, पालन पोषण करने वाली। यह माँ भी हमको तभी तक पालन पोषण करती है जब तक हम चल नहीं सक रहे हैं, अपने से खाना नहीं खा रहे हैं, तभी तक ना। या और 10 साल 20 साल तुम्हारा मत सेवा करेगी, उसके बाद वह माँ भी स्वर्ग धाम को चली जाएगी। लेकिन तुम जब तक जिंदा रहोगे इस धरती माँ के गोद में खेलोगे, कूदोगे, बड़े होगे। इसी धरती के गोद में तुम अपना मकान बनाओगे, इसी धरती से तुम अनाज उपजाओगे, इसी धरती का सीना चीर करके फसल उगाओगे, और इसी धरती के सीना में पाइप गाड़ करके, नल लगा करके तुम पानी भी पियोगे, इसी धरती माँ के गर्भ से, इसी धरती माँ के कोख से। ये माँ न है तो क्या है? इसको क्या कहते हैं बोलो? माँ वह होती है जो अपने बच्चे के सारे दुखों को माफ कर देती है, सारे गलतियों को माफ कर देती है। इसका तुम सीना चीरते हो जिस धरती का, क्या उसने कभी तुमसे उफ तक भी कहा? ये माँ का गुण न है इसमें? तुम थूक खखास जितना भी अपना मलमूत्र का त्याग सब इसी धरती पर करते हो। ऐसी कौन माँ है जो इतना बर्दाश्त कर लेगी? तुम बड़ा हो जाते हो लेकिन तुम्हारा सारा कुकर्म सुकर्म सब इसी धरती पर होता है। तो ये माँ नहीं तो क्या है? तो माँ का गुण जिसमें है हम उसके लिए माँ का शब्द का प्रयोग करते हैं। और तर्क सुनो, समाज में जब किसी का पिता मर जाता है तो समाज के लोग आकर कहते हैं अच्छा नूनू चुप रहो, हम तुम्हारे पिता के जैसे हैं। क्या हो गया? वो मेरा पिता हो गया, उम्र में मेरे पिता के जैसा है, तो हम कहते हैं कि ये मेरे पिता के बराबर है। हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं हमर बाप दाखिल छी। बाप दाखिल मतलब बाप के जैसा। क्या कहते हैं हम उसको? इसलिए तर्कों से लोगों के सवालों का जवाब देना सीखो कि वह मेरा पिता नहीं हो गया, लेकिन मेरे पिता के जाने के बाद इसी समाज का वह चचा, वह बड़े पप्पा, जो भी तुम्हारे पिता से बड़े हैं तो बड़े पप्पा है, तुम्हारे पिताजी से छोटा है तो उसको चाचा बोलते हैं। है तो बापे का बराबर। उस मेरा बाप नहीं हो गया, मेरा जन्मदाता नहीं हो गया वो, लेकिन मेरे बाप के जैसा है, मेरा बाप नहीं है। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह से यह धरती हमारी माँ है, जन्म देने वाली माँ नहीं बल्कि पालन पोषण करने वाली माँ है। इसलिए यह धरती हमारी माँ है, गाय हमारी माता है और बैल मेरा पिता है। अगर कोई ऐसा सवाल करे तो कहो हाँ बैल मेरा पिता है ना। लेकिन सबसे पहले पिता किसको कहते हैं इस तथ्य को जान लो, उसके बाद कोई सवाल हमसे करो। जो सवाल करे कि बैल तुम्हारा पिता है उससे पूछो कि पिता का अर्थ क्या होता है, किसको हम पिता कहते हैं, तब उसके जवाब सूर्य मेरा पिता है, क्योंकि सूर्य से मेरा पोषण होता है। सूर्य को हम भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं भगवान मालूम है? क्यों हम सूर्य की पूजा करते हैं मालूम है? क्यों करते हो सूर्य की पूजा?
क्यों सूर्य को जल चढ़ाते हैं? सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे हमारा कारण है, इस दुनिया में अगर कोई तुम्हारा थोड़ा सा भला कर देता है, जरा सा, तुम गिर गया, तुमको उठा दिया, थैंक यू बोलते हो कि नहीं बोलते? वो सूर्य तुमको फ्री में धूप देता है, विटामिन डी का सबसे बेजोर स्रोत सूर्य है, और उस सूर्य के लिए हमारा एक लोटा जल बर्बाद हो गया। वो जल क्या होगा? लोग कहेगा कि यहाँ से जो तुम जल ढारते हो वह सूर्य को पहुंच जाता है। तर्क यही ना है। तुम जो किसी का मदद किया, उसको थैंक यू बोल दिया, तो क्या हुआ? उसका देह मोटा हो गया। थैंक यू बोलने से उसका हाइट 5 फीट से 6 फीट हो गया। थैंक यू बोलने से क्या हुआ? थैंक यू बोलने से क्या हुआ? उसको 2 टका जेबा में गिर गया। तब फिर थैंक यू बोलने से उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिला, बस उसको जो है आत्म संतुष्टि हुई कि मैंने इसकी मदद की, इसने मुझे थैंक यू कहा, आगे से मैं उसको फिर और किसी की मदद करूंगा तो वह भी मुझे थैंक यू कहेगा। मतलब इसको बल मिलता है, किसी की मदद करने का, किसी की सहयोग करने का इसको बल मिलता है, ताकत मिलता है। इसलिए यह फिर उतने ही ताकत से फिर अगर दूसरा कोई सड़क पर गिरा होगा तो उसको उठा देगा कि नहीं देगा? उसी प्रकार से हम सूर्य को जल इसलिए देते हैं क्योंकि हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपना हृदय सहृदयता व्यक्त करते हैं। हे भास्कर भगवान, हे सूर्य देव, आप तो मुझे सालों भर धूप देते हैं, अगर धूप ना हो तो यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, ऋणी हूँ, मैं आपको जल अर्पण करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। इसका ये सेंस है। वैज्ञानिकों ने इसका तर्क लगाया कि तुम जब जल को अर्पण करते हो तो उस समय जो जल की धारा होती है, क्या होता है? लोटा से जो हम जल चढ़ाते हो, जो जल की धारा होती है, सूर्य की रोशनी जब उस जलधारा से हो करके उसका प्रतिबिंब जब हमारे आंख पर पड़ता है तो मोतियाबिंद का शिकायत नहीं होता। अगर नहीं है विश्वास तो YouTube पर सर्च कर लेना, गूगल से पूछ लेना कि सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है, वैज्ञानिक कारण बताओ। तुमको नहीं मिलेगा तो फिर अगले क्लास में हमको बोलना। जब वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध करता है तो फिर हम लोग साधारण गाय भैंस का कौन, गाय भैंस वाले बुद्धि का क्या तर्क है कोई तर्क? जब वैज्ञानिक कोई मूर्ख आदमी तो नहीं बन जाता है। तो वह वैज्ञानिक जब कह रहा है कि सूर्य को जल चढ़ाने से मोतियाबिंद नहीं होता है, अब इसमें भी कहेगा कि हिंदू धर्म का नाटक है। गाय के गोबर से घर निपते हैं तो इससे लोगों को घृणा होती है, छी 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 छी, ये भी तो गाय का विष्ठा है, इसी से पूरा घर को निपता है, कैसा गधा है। लेकिन तुम वैज्ञानिक कह रहा है कि गाय के गोबर में एंटी बैक्टीरियल गुण होता है। अब कोई कहेगा गाय का गोबर घोर के पी लो, एंटी बैक्टीरियल है। तो मनुष्य हो तुम, गधा तो हो नहीं। गाय को गोबर को खाना है कि पीना है कि उससे घर निपना है, इतना तो ज्ञान होना चाहिए तुमको। अगर नहीं है तो तुम अपना दिमाग का इलाज कराओ, तुम्हारा कोई इलाज नहीं। तो गाय के गोबर से या गोबर से जब हम घर निपते हैं, सबसे जब पवित्र होता है गाय का गोबर, उससे जब हम घर निपते हैं तो हमारा जो पक्की, आपको सर पक्की को निपेंगे नहीं, पक्की को पोछा लगाने के लिए उसमें डेटॉल है या और भी बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल है जो आते हैं मेडिकल में, पानी में डाल करके और उससे लगाओ तो बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन जो कच्ची घर है वहाँ तो हम नहीं कर सकते हैं डेटॉल से, इसलिए गाय के गोबर से हम घर को नीपते हैं। बात समझ में आ गया? अगर अब कोई तर्क दे इस तरह का तो उसको तुम लोग जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते? हाँ, दे सकते हो। अगर कोई पूछे सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है, कहेंगे तुम जो किसी का मदद करते हो, तुमको कहता है थैंक यू, तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं बनेगा। क्या होता है? तुम इसका जवाब दे दो, हम भी तुमको जवाब दे देंगे सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है कि नहीं? क्या होता है वो तो पता है, ये है तुमको, वैज्ञानिक जो बताया वो है। और एक अलग सेंस है, ये है कि हमको जो हमारी मदद करता है, जो हमारी रक्षा करता है, हम उसके प्रति आभारी रहते हैं। यह सिर्फ हिंदू और सनातनी धर्म ही ऐसा करता है।
सनातनी धर्म का ही लोग नाम बदल करके इसको तोड़ने मरोड़ने के लिए इसको हिंदू बना दिया, लेकिन जबकि वाजिब में कौन सा धर्म है? सनातनी धर्म। और इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, आज का इतिहास है। राम कृष्ण हमारे वंशज है। समझ में आ गया बात? तर्क से अब किसी को पराजित तुमको नहीं कर सकता है इस मैटर पर। जितना को बात बताए, बैल पिता है तो हाँ है, शर्म क्या है? बैल के कांधे पर जो जुआ रख करके हम हल जोतते हैं तो फिर इसमें शर्म क्या है? वो कमा के खिलाता है तो उस समय बड़ा बढ़िया। इतना संस्कार हम लोगों का खराब हो चुका है नूनू कि बाप को हम बाप कहने से डरते हैं। जो बाप तुमको कमा के खिलाता है वही बाप अगर गंदा शरीर कहीं तुमको बाजार में मिल जाए, बेटा थोड़ा ही काम कर दे, और कोई दोस्त तुमसे पूछे कि कौन था ही रे, तो बाप कहने से लजाता है। ऐसा संस्कार हम लोगों का गिर चुका है। वही शरीर में मट्टी लगा करके तुमको अभी पढ़ा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, घर चला रहा है। मट्टी शरीर में नहीं लगाएगा। लाट साहब बन के बाप अगर तुम्हारे घर में बैठ जाए, तुमको एक दाना भी मोहताज हो जाएगा, खाना पीना सब बंद हो जाएगा, लेकिन उसको बाप कहने से तुमको शर्म आती है। ऐसे बेटा और ऐसे बेटी पर लानत है जो अपने बाप को बाप कहने से शर्माता है। गर्व से कहो कि ये मेरे पिताजी हैं, खेत से आ रहे हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और इन्हीं के बल पर मेरा घर चलता है। तब ना उस बाप को भी फख्र होगा कि हम बेटा बेटी को इतना पढ़ाए, लेकिन बाप बेटा जो है मेरा नालायक नहीं निकला, वो लायक है। 100 आदमी के बीच में भी कह सकता है कि ये मेरा पिता है और ये खेत में काम करता है। उसी 80% बल पर जो खेतों में काम करता है आज भारत के जनता, उसी के बल पर तुम्हारा घर चलता है। नहीं अनाज उग जाएगा ना तो भूखमरी का नौबत आ जाएगा, खाने के लिए तो मिलवे नहीं करेगा। इसलिए किसान भी हमारा पिता है। किसान अगर अन्न नहीं उपजाएगा तो क्या खिलाएगा तुम, कौन सी खाएगा तुम? इसलिए किसान भी हमारा पिता है। अन्न उपजा के हमारा पालन पोषण कर रहा है, तो किसान भी हमारा पिता है। हमारा बाप को एगो दूगो थोड़े है। जन्म देने वाला पिता एक हो सकता है, लेकिन पालन पोषण करने वाला पिता अनेकों हो सकते हैं। याद रखना इसको। साइंटिफिक जो वर्ड है उस वर्ड को ध्यान में रखो। वो मेरा जेनेटिक पिता है, जन्म देने वाला पिता है, जिसने हमें जन्म दिया है, लेकिन पालन पोषण करने वाला पिता, न्यूट्रिशियन फादर्स बहुत सारे हो सकते हैं, पोषण करने वाले पिता। चलो